Welcome students. Once again, I am Shivani Sharma. Let's continue our next topic, death of partner. रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर ये ऑलमोस्ट एक ही हेडिंग के अंदर चैप्टर आपको बुक्स में मिलेगा. ये एक रीज़न ये भी है इसका कि रिटायरमेंट और डेथ दोनों में ही हमें कोई ना कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है. तो इन केस ऑफ रिटायरमेंट पार्टनर विलिंगली जा रहा है और इन केस ऑफ डेथ उसकी कोई विलिंगनेस नहीं है, बट बाय द फॉल्ट ऑफ नेचर उसकी डेथ के कारण वो हमें छोड़कर जा रहा है. तो डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर जो मेजर चेंज आएगा यहाँ पर, दैट इज़ द पेमेंट पार्ट और द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट. क्योंकि डेथ कभी भी सर्टन टाइम पीरियड के अंदर, फिक्स टाइम पीरियड के अंदर नहीं होती. रिटायरमेंट में क्या था, एक पर्टिकुलर डेट है जिस डेट पर पार्टनर रिटायर हो रहा था. बट जब डेथ होगी दैट इज़ अनसर्टन, हमें नहीं पता पार्टनर की डेथ कौन सी डेट पर हो रही है. तो उस वजह से कुछ कैलकुलेशंस होंगी जो इसके अंदर ज़्यादा फोकस की जाएंगी इस चैप्टर में. और जो मेन पॉइंट इसके अंदर आ रहा है कि अगर वो पर्सन अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उसकी डेथ हो चुकी है और वो किसी फर्म के अंदर पार्टनरशिप में था, तो उसका जितना भी शेयर गुडविल का, प्रॉफिट्स का, जो भी उसका कैपिटल है, वो किसको दिया जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर फर्स्ट. हम यहीं से शुरू करेंगे सबसे पहले कि जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो शेयर है और उसका जो प्रॉफिट्स, जो भी पेमेंट उसकी बनती है, वो किस पर्सन को दी जाएगी. तो लेट्स स्टार्ट. ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, सबसे पहले मैंने यही पॉइंट लिया है क्योंकि ये पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. द लीगल और द एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर भी लीगल हायर को ही बोला जाता है, ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. ये वर्ड्स जो मैंने हाईलाइट किए हैं, ये वर्ड्स आपके अभी ऐड हुए हैं डेथ वाले चैप्टर में, दैट्स वाई मैंने इनको अंडरलाइन किया है. डिसीज्ड पार्टनर होगा जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, उसको हम डिसीज्ड पार्टनर बोलते हैं. आपको याद होगा रिटायरमेंट में हमने कंटिन्यूइंग, गोइंग पार्टनर, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए थे. वहाँ पर बुक में आपको कहीं कहीं डिसीज्ड पार्टनर लिखा नजर भी आएगा. आर इंटाइटल्ड टू गेट द क्लेम्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. अब इस पूरे पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर लिखा है कि जो भी पर्सन जिसकी डेथ हो रही है उसको जितनी भी पेमेंट होगी, मतलब जितना भी क्लेम उसको मिलेगा, वो किसको मिलेगा, उसके जो एग्जीक्यूटर होंगे या उसका कोई लीगल हायर होगा, वो सारा पैसा एज पर द पार्टनरशिप डीड, मतलब जो डीड के अकॉर्डिंगली उसको मिलना चाहिए, वो सारी की सारी पेमेंट उसके एग्जीक्यूटर लीगल हायर को दी जाएगी. तो इट मीन्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकलता है कि हम कैपिटल अकाउंट तो इसमें ज़रूर बनाएंगे उसका, प्लस इसके अलावा जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे उसको फाइनल पेमेंट देने के लिए. तो यहाँ तक तो था, हल्की सी इंट्रोडक्शन थी इसकी. तो लेट्स सी फर्स्ट कि रिटायरमेंट और डेथ दोनों के अंदर जो पॉइंट सिमिलर हैं और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इसके अंदर चेंज होंगे. सबसे पहले हम उसका एक रिव्यू लेते हैं. सो हियर यू कैन सी, मैंने रिटायरमेंट और डेथ दो वर्ड्स बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं और उसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एंड दीज आर द पॉइंट्स जो मेन है इसके अंदर. आप यहाँ कंपेयर भी कर सकते हो इनकी हेल्प से, और इनकी हेल्प से आप चैप्टर को ओवरव्यू भी कर सकते हो कि इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो कवर होने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट. मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 3 पार्टनर्स को, यहाँ पर भी मैंने 3 पार्टनर्स लिखे हैं. इट मीन्स दोनों ही केसेस में हमें नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होंगे, जैसे रिटायरमेंट में गिवन होते थे सेम वैसे ही गिवन होंगे. 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. आपने अभी तक क्वेश्चंस में क्या किया है, से 3:2:1 इस तरह से पार्टनर्स की रेशियो गिवन थी आपको. सेम इन क्वेश्चंस के अंदर भी पार्टनर्स का शेयर, प्रॉफिट का जो शेयर है, रेशियो है, वो गिवन होगा. तो इस तरफ क्या करते थे आप, सपोज बी पार्टनर रिटायर होता है तो बी को जो भी चीज़ें देनी है उसको प्रायोरिटी वाइज देते थे, और जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो उसको पे करते थे. और ये सब चीज़ें हमने रिटायरमेंट में सीखी थी तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाकर. यहाँ पर क्या है, सपोज इनमें से पार्टनर बी की डेथ हो जाती है, यहाँ मैंने इसको क्रॉस नहीं किया, इट मीन्स यहाँ अब पार्टनर बी है ही नहीं है. तो दोनों सिचुएशंस में आप देखो, दोनों सिचुएशंस में पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, मतलब चाहे वो रिटायर हो रहा है चाहे उसकी डेथ हो रही है, दोनों ही केसेस में वो क्या कर रहा है, फर्म को छोड़कर जा रहा है. तो ये रीज़न है कि हम बोलते हैं रिटायरमेंट और डेथ का जो टॉपिक है वो एक ही चैप्टर के अंदर कवर होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कि हम इन चैप्टर्स के अंदर कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, या जो चैप्टर में हम कर चुके हैं रिटायरमेंट में. रिटायरमेंट में हमने क्या किया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट. डेथ में भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे. जैसे तीनों पार्टनर्स को हमने यहाँ शेयर दिया था प्रॉफिट में, लॉसेज में, वैसे ही हम सेम वे में यहाँ पर भी वो चीज़ करेंगे. नेक्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
रिटायरमेंट के टाइम पे हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया था और पार्टनर का शेयर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया था। यहाँ पर हम डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। डिसीज पार्टनर कौन था, इससे अभी पहले मैंने आपको बताया है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है। जैसे हमने इस एग्जांपल में लिया, अब डिसीज पार्टनर यहाँ कौन हो गया, बी, तो हम बी का ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि हमें सारे पार्टनर्स की डिटेल को नहीं निकालना, हमें सिर्फ डिसीज पार्टनर की डिटेल बनानी है, डिसीज पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट एंड द पार्टनर्स लोन अकाउंट। किसी किसी केस में हमने पार्टनर को जो पेमेंट की थी रिटायरमेंट के बाद वो लोन अकाउंट के थ्रू की थी, तो हमने लोन अकाउंट भी सीखा था बनाना। सेम बैलेंस शीट आपने न्यू फर्म की बनाई थी कि आफ्टर रिटायरिंग पार्टनर हमने एक कौन सी किस तरह से बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। तो यहाँ देखो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ एग्जीक्यूटर अकाउंट रह गया है, या फिर उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट भी बोल देते हैं। एग्जीक्यूटर इज द पर्सन जिसको हमने पेमेंट करनी है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है। नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है दैट ये सिर्फ डेथ के साइड पर लिखा है, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। ये पॉइंट है शेयर इन प्रॉफिट, क्योंकि हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हमने जो डिसीज पार्टनर है उसको प्रॉफिट पे करना है। इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी पर्सन रिटायर होता है वो 31 मार्च को हो रहा है या दिसंबर में हो रहा है, उसका फिक्स टाइम पीरियड है कि ये कौन से ईयर की क्लोजिंग पे रिटायर होगा। यहाँ डेथ के केस में कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, तो टाइम पीरियड फिक्स ना होने की वजह से ये ड्यूरिंग द ईयर इसकी डेथ हो सकती है पार्टनर की। सपोज 31 मार्च को आपकी बुक्स क्लोज हुई और आपका जो पार्टनर है वो 30 जून को उसकी डेथ हो जाती है, तो वो 31 मार्च के बाद मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक जो भी उसको प्रॉफिट्स में शेयर मिलना चाहिए वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ इसकी हमें ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो ये था इन दोनों चैप्टर्स का रिव्यू। आफ्टर द रिव्यू ऑफ द बोथ द चैप्टर्स, सबसे पहले हम डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कौन सी एंट्रीज आती हैं डेबिट और क्रेडिट साइड पर, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। आप सबको पता है कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन होगी वो डिसीज पार्टनर की हम यहाँ क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, नाउ द बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, ये सब चीज़ें वही हैं जो हम पहले कैपिटल अकाउंट में कर रहे थे। जितने भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स आएंगे वो क्रेडिट साइड पर लिखे जाएंगे। इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस तो वो डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। बाय अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का पॉइंट किया था, बिल्कुल सेम है जैसे रिटायरमेंट में किया था, कोई चेंज नहीं है। तो वैसे ही हम सिर्फ डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट एंड उसमें शेयर निकाल कर यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। सेम ऐसे ही लॉसेस का पॉइंट था अक्यूमुलेटेड, तो वो डेबिट साइड पर लिखते थे, यहाँ पर सिर्फ डिसीज पार्टनर का शेयर निकाल कर हम लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम वे जिस पार्टनर की हम ये बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट उसी का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा। बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, अब ये पॉइंट इसमें है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके बाद, कि ये P&L सस्पेंस अकाउंट कहाँ से आया, क्योंकि इससे पहले रिटायरमेंट में ये वर्ड हमने यूज़ नहीं किया। तो ये हमारा शेयर इन प्रॉफिट का पॉइंट है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बाद। बाय सैलरी, फीस, कमीशन, कोई भी चीज़ जो इस पार्टनर को मिल रही है वो हम इसकी क्रेडिट साइड पर इसको दिखाएंगे। बाय लाइबिलिटीज टेकन, अगर कोई एग्जीक्यूटर या लीगल हायर कोई लाइबिलिटी टेक ओवर करता है ड्यूरिंग दैट पीरियड तो वो भी यहाँ पर हम दिखाएंगे। एंड डेबिट साइड पर टू ड्राइंग्स, एज यू नो कि ड्राइंग्स हम हमेशा डेबिट में दिखाते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ एनी, टू रिवैल्यूएशन लॉसेस, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, P&L सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पर भी ये वर्ड आया, इन दोनों में फ़र्क क्या है, दिस इज प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट आते हैं तो वो P&L सस्पेंस इस तरफ दिखाएंगे, अगर लॉसेज आते हैं आफ्टर तो हम उसको डेबिट साइड पर शो करेंगे। टू एसेट्स टेकन ओवर, ये भी सेम ही है, अगर लाइबिलिटी टेकन ओवर हुई थी पहले तो एसेट्स भी पार्टनर टेकन ओवर कर सकता है। टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, अब ये क्या चीज़ है, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ द कैपिटल अकाउंट। अभी तक आप यहाँ पर क्या लिखते थे हमेशा, टू बैलेंस कैरी डाउन, अब हम क्या लिख रहे हैं, टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब जिस भी पर्सन का ये अकाउंट है, सपोज ये पार्टनर बी का कैपिटल अकाउंट है, हमने पहले बी लिया था कि बी की डेथ हो रही है तो हम ऊपर लिख देंगे बीज कैपिटल अकाउंट। मैंने यहाँ लिखा है डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर कौन है, बी, तो यहाँ बी पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आप लिखोगे दैट इज बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूटर अकाउंट वर्ड लिखा हुआ है, तो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका नाम उसके हेडिंग में आ जाएगा। सेम ये अमाउंट जैसे आप पहले लोन अकाउंट बना रहे थे बिल्कुल सेम वे में, कहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ से इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब ये बैलेंस यहाँ चला गया। यहाँ मैं लिख देती हूँ
बी इज कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट साइड पर देखिए मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं, टू बैंक और टू लोन अकाउंट। ये सेट ऑफ हो रहा है, मतलब ये इसको पेमेंट हो रही है। यहाँ पर जो अमाउंट बैलेंस निकला, सपोज यहाँ 20,000 निकला, तो 20,000 हमने कहाँ ट्रांसफर किया, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ एग्जीक्यूटर अकाउंट। इसमें से वो सारी पेमेंट भी कर सकता है, तो हम उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, टू बैंक करके पेमेंट हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 20,000 और यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा और बैलेंस इक्वल होकर ये खत्म हो जाएगा, मतलब पेमेंट का पार्ट क्लियर हो जाएगा। बट इन केस अगर 10,000 की पेमेंट होती है तो क्वेश्चन कह सकता है आपको बैलेंस टू बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट, तो यहाँ पर भी लिखेंगे ए इज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ तक, सॉरी बी है पार्टनर, बी इज एग्जीक्यूटर्स। तो यहाँ तक तो जो था हमने कंप्लीट कर लिया डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, कि किस तरह से डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा, एंड प्लस एग्जीक्यूटर अकाउंट, कि डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में हम क्या ट्रांसफर करेंगे और किस तरह से फाइनल पेमेंट करेंगे। तो इसके बाद जो टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ दैट इज द प्रॉफिट शेयर, जो मैंने अभी आपको P&L सस्पेंस अकाउंट के बारे में बताया है। तो लेट्स कंटिन्यू फर्दर विद द प्रॉफिट शेयर।